भारत के ई कॉमर्स मार्केट की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और व्यापार के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। लेकिन क्या सब कुछ उतना ही शानदार है जितना बाहर से दिखता है? इस नए एक्सप्लेनर में हम इसी तेजी से बदलते ई कॉमर्स परिदृश्य की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि इस शानदार ग्रोथ के पीछे सेलर्स किन गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं और कैसे यूज मी जैसे नए प्लेटफॉर्म आकर गेम के रूल्स को पूरी तरह बदल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी ई कॉमर्स के इस बूम और उसके साथ आने वाले गहरे संकट से। फिर हम समझेंगे यूज मी प्लेटफॉर्म का दिलचस्प समाधान, बड़े दिग्गजों के साथ इसकी सीधी तुलना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से मिलने वाला आरओआई और अंत में आज ही रजिस्टर करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका। पहला भाग, ई कॉमर्स बूम और संकट, द मैसिव स्केल एंड हिडन डेंजर्स। आइए इस मार्केट की असली तस्वीर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 22.2 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। अनुमान है कि साल 2029 तक भारत का ई कॉमर्स मार्केट इस विशाल मुकाम तक पहुंच जाएगा। ये 21.5% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये भारी विकास सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से सबसे ज्यादा आ रहा है। ये एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां अवसरों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हर चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। 8,000 करोड़ रुपए, ये वो भारी भरकम नुकसान है जो ई कॉमर्स सेलर्स को हर साल सिर्फ डिलीवरी फेल होने और रिटर्न्स की वजह से उठाना पड़ता है। एक तरफ मार्केट आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ विकास की इस तीव्र गति के बीच ये चौंकाने वाला आंकड़ा सेलर्स की कमर तोड़ रहा है। इस नुकसान के पीछे का सबसे बड़ा विलन है आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। होता यह है कि जब कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर डिलीवर होने जाता है और उसे लेने से मना कर दिया जाता है तो वो पार्सल वापस लौट आता है। भारत के प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 26% कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स फेल हो जाते हैं और इसका सारा बोझ, जैसे कि कुरियर और पैकेजिंग का खर्चा, बेचारे सेलर को ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा खाली डिब्बे वाले स्कैम और ब्लॉक पेमेंट्स ने भारत के 50 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सेलर्स को हताश कर दिया है। दूसरा भाग, यूज मी प्लेटफॉर्म का समाधान, एलिमिनेटिंग सेलर रिस्क। अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान भी उतना ही दमदार होना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये नया प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। अब इस पूरे मामले में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है सोशल ई कॉमर्स का मॉडल। यूज मी पारंपरिक विज्ञापनों पर लाखों खर्च करने के बजाय वेरीफाइड एफिलिएट्स के एक डेडिकेटेड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो इनके पास पहले से ही 6 लाख से अधिक प्रमोटर्स की एक इनबिल्ट मार्केटिंग आर्मी है जो प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक और सेल्स लाने का काम करती है। और यहीं से सेलर्स के लिए 7 बहुत ही पावरफुल बेनिफिट्स निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा है इनकी 100% प्रीपेड पॉलिसी, जिससे पेमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आरटीओ 2% से भी कम रखने का लक्ष्य आसानी से हासिल होता है। विज्ञापनों पर पैसे लुटाने की कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि 6 लाख से ज्यादा प्रमोटर्स पहले से मौजूद हैं। साथ ही 7 से 10 दिन के अंदर फास्ट सेटलमेंट और ओपन बॉक्स डिलीवरी की सुविधा मिलती है। ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब है कि खाली डिब्बे वाला स्कैम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और ये पूरा नेटवर्क पूरी तरह से वेरीफाइड है। तीसरा भाग, यूज मी वर्सेस ई कॉमर्स जायंट्स, एक सीधा कंपैरिजन। चलिए अब मार्केट के स्थापित खिलाड़ियों और इस नए मॉडल का आमने सामने एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। और ये तुलना पूरी तरह से साफ कर देती है कि दोनों मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है। स्थापित प्लेटफॉर्म्स पर कमीशन 15 से 30% तक चला जाता है। साथ में पेड एड्स चलाना भी लगभग अनिवार्य है और वहाँ आरटीओ का रिस्क 30 से 40% तक रहता है। इसके ठीक उलट स्रोत के अनुसार यूज मी का कमीशन स्ट्रक्चर बेहद कम और पारदर्शी है। मार्केटिंग बिल्कुल फ्री है क्योंकि एफिलिएट्स वो काम कर रहे हैं और उनका आरटीओ टारगेट 2% से भी कम है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा अंतर 100% प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी मॉडल के बीच का है। प्रीपेड पॉलिसी में वेंडर्स के लिए कैश फ्लो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और पेमेंट कंफर्म होने के बाद ही सामान भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैश ऑन डिलीवरी मॉडल में खासकर फैशन और फुटवेयर जैसी कैटेगरीज में 40% तक सामान वापस आ जाता है। इससे पेमेंट में देरी और कस्टमर्स द्वारा सामान वापस करने की दर बहुत अधिक बनी रहती है। चौथा भाग, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड आरओआई, मैक्सिमाइजिंग सेल्स पोटेंशियल।
अब बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी की, कि आखिर बाजार में सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ है। अगर हम मार्केट के सबसे आकर्षक सेगमेंट्स पर नजर डालें तो 34% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ का है, 27% फैशन और कपड़ों का और बाकी 39% होम, ब्यूटी और अन्य प्रोडक्ट्स का है। यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत काम की बात यह है कि अलग-अलग और असंबद्ध चीजें बेचने के बजाय किसी एक ही हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी को चुनकर अपना पूरा प्रोडक्ट बास्केट बनाना कहीं ज्यादा लाभदायक साबित होता है। अब जरा इस बेहद कम एंट्री कॉस्ट वाले आंकड़े को देखिए, महज 381 रुपए। वैसे तो रजिस्ट्रेशन फीस 1180 रुपए है, लेकिन इसके साथ 799 रुपए की प्राइम मेंबरशिप बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो कैलकुलेट करें तो प्लेटफॉर्म से जुड़ने की इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 381 रुपए रह जाती है। इतने छोटे से प्रवेश शुल्क के साथ सीधे लाखों प्रमोटर्स और भारी बिक्री की संभावनाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। 5वां भाग, हाउ टू रजिस्टर टुडे, स्टेप बाय स्टेप ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान और सीधा है। सबसे पहले ऐप पर 1180 रुपए देकर रजिस्टर करना है। उसके बाद सेल ऑन यूज मी सेक्शन में जाकर अपने बिजनेस की डिटेल्स भरनी है। फिर अपना अनिवार्य केवाईसी और बैंक डिटेल्स अपलोड करें। ये ध्यान रखना जरूरी है कि केवाईसी के लिए एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। एक अच्छी बात यह है कि छोटे वेंडर्स के लिए शुरुआत में जीएसटी को ऑप्शनल रखा गया है, जो कि एक बड़ी राहत है। बस इसके बाद वेरिफिकेशन का इंतजार करें और स्टोर लाइव हो जाएगा। बिजनेस ओनर्स के लिए ये जानना बहुत ही तसल्ली की बात है कि ये इकोसिस्टम पूरी तरह से वेरीफाइड है। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया से सर्टिफाइड है और सेलर्स की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए लोकल पिन कोड पार्टनर्स के जरिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इससे पूरी व्यवस्था की वैधता और मजबूत होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या वर्तमान में अपनाई जा रही हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाली पारंपरिक ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी वास्तव में फायदेमंद है? खासकर तब जब रिटर्न्स और फेल डिलीवरी के कारण इतना भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिस पर हर व्यापार मालिक को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनेर में बस इतना ही। उम्मीद है इससे ई कॉमर्स की इस नई तस्वीर और भविष्य की दिशा को समझने में काफी मदद मिली होगी।